हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं पुनः से। दोस्तों, वीडियो कुछ दिन बंद था और वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, लगभग 10 से 11 दिन बाद। तो कुछ कार्य की वजह से वीडियो बंद था, नहीं आ पा रहा था, नहीं दे पा रहे थे। तो आज हम पुनः शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो सीटेट की परीक्षा है जनवरी 31 को, और टेट की परीक्षा भी घोषित होने वाली है डेट। अभी 7 मार्च को प्रस्ताव भेजा गया था बोर्ड के द्वारा, लेकिन अभी स्वीकार नहीं किया गया है। तो जल्द ही घोषणा होगी उसकी, तो हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे, नोटिफिकेशन जैसे भी आएगा। तो बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का 30 यहाँ पर हम लगभग 300 से प्रश्न लिए हैं, जिसमें हम आपको आज पार्ट 1 में लगभग 60 से 70 प्रश्न आपको पूरा कराएंगे 20 से 25 मिनट में। तो 31 जनवरी की जो परीक्षा है सीटेट की, उसे भी यह ध्यान रखते हुए बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। या और सीटेट की परीक्षा कोरोना के कारण 2019 में कोई नहीं हो पाई। अब पुनः 31 अगस्त जनवरी को होने वाली है परीक्षा सीटेट की। टेट की अभी निश्चित नहीं है। देखते हैं जो विगत वर्ष प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया है? सार एवं टेलफोर्ड ने। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है सार एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था यही। पहला तीसरा क्वेश्चन है, सिद्धांत मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में लिखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत में अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो बहुत व्यापक है शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप। चौथा है, गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। पांचवा क्वेश्चन है, कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम्य। तो कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसैनी के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसैनी के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है। तो कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9। आठवां क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है बाल विकास, बालक का विकास। नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसके विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को विचित करने में सहायता करना। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छे प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है लीका का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। तो गेट्स जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार मनोविज्ञान की जो सीमा है स्थिर एवं
परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्राबेल का। तो फ्राबेल का कथन है यह अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी बालक को युवा या वृद्ध कह सकते हैं। यह कथन है फ्राबेल का। तो हार्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। तो मॉन्टेसरी के अनुसार अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा कि मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जो भी अध्यापक होंगे, छात्राध्यापक होंगे, छात्राध्यापिकाएँ होंगी, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार से पहचानने के आधार होने चाहिए। समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषयों को कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं कि उनको लगता है कि जो बच्चा आ रहा है तंदुरुस्त होकर, सुबह सुबह थका हुआ नहीं है, मन शुद्ध है, इसलिए उसे गणित विज्ञान और कठिन विषय के लिए कालांश बांट दिया जाता है। ये विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में आपको बीएड में पढ़े भी होंगे ये सब, कैसे बांटा जाता है, कैसे काल निर्धारण किया जाता है, कालांश बांटा जाता है, क्या पढ़ाना है, रिसेस के बाद सबसे पहला क्लास क्या चाहिए, सबसे अंतिम में क्लास कौन सा रखना चाहिए लास्ट में। तो ये सब आप सीखे होंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखते हैं छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। यहाँ पर हमने कुछ टाइपिंग गलत लिखा है, पाठ्यक्रम ऐसे होगा, पा पर आ की मात्रा रहेगी। पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। सभी प्रश्न आए हुए हैं, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 से। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? मतलब कि जो मनोविज्ञान शब्द है उसके समानांतर अंग्रेजी भाषा में शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। इंग्लिश भाषा से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण
करना, सामने लाना और नेतृद्वेदना। नेक्स्ट है 29वां, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसके हैं? तो यह कथन है वुडवर्थ के। ये ध्यान रखिएगा, जो कथन होते हैं कि कौन सा कथन कौन दिया है और किस ये परिभाषा किसने दिया है, यह परिभाषा किसने दिया है। और ये भी पूछा जाता है, मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेगा कि ये परिभाषा किसने दिया है। ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन तो जरूर आता है कथन और परिभाषा के बारे में, ध्यान रखिएगा। 30वां है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। सामग्री किस संबंध से है? सीखने से है। 31वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए एवं समस्यात्मक सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। प्रेरणा एवं पुनर्मनन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन है अरिस्टाटल का, अरस्तु का, अरिस्टोले। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। फिर है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु तो संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सरलीकरण और आरेखी निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके ताकि सीखने में सहायक हो। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह जो ला है इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं E.J. वाटसन। तो वाटसन है शिक्षा मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं वाटसन, W. वाटसन। अचेतन मन इन सब कॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। फिर है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषक प्रणाली के जन्मदाता हैं वह है सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लगभग आपको 45 से 50 मिनट की क्लास देंगे। आज हमने उम्मीद है कि 25 मिनट 20 मिनट हो गया होगा। तो बस आज के यहीं क्लास ब्रेक करते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टडी विद विक्रांत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।